तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे आपको पता है एनटीए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है बीएचयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एक बहुत अच्छा मेरे पास कमेंट आया था अदिति का। थैंक्स अदिति, आपने मुझे ये बताया, रिमाइंड किया फिर से। तो अभी कुछ दिनों पहले एनटीए ने जो है एक और एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, जो कि उन्होंने किया था एमएससी एग्रीकल्चर के लिए किया था। जेआरएफ होता है जो, अब जाके वो भी देख सकते हैं। तो अदिति ने बोला था कमेंट में कि मैम जैसे एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है मैम पैटर्न तो चेंज नहीं हो जाएंगे। अदिति ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये। तो आप जाने से पहले कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना जो एनटीए हमेशा करता है। एनटीए एक कंडक्टिंग बॉडी होती है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। अगर आप जाके देखेंगे नेट पे भी तो एनटीए ने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है बीएचयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम को कराने की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें एनटीए की, हिस्ट्री मतलब कि आखिर वो कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करता है या उसमें क्या प्रॉब्लम आती है एनटीए में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो पैटर्न चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 2020 या 2019 में पैटर्न चेंज हो गया था जेआरएफ का। एक बार सबसे पहले पैटर्न चेंज हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि जो लास्ट 10 साल के पेपर बच्चे लगा के गए थे तो उसमें क्या हो गया था कि वैसा पेपर ना आके उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आ गए थे। फॉर एग्जांपल मैथ्स दी कॉलम्स आ गए थे कि आपको वो अरेंज करने, तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था बच्चों का। और फिर अभी ही जो हुआ है फिर से इस साल भी एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें भी क्या है फिर से पैटर्न चेंज हो गया है। तो मतलब 2 साल से बच्चों का पैटर्न चेंज हो रहा है। ये तो हो गया आपका एमएससी एग्रीकल्चर के बारे में। तो जेआरएफ होता है एमएससी एग्रीकल्चर में होता है ये जेआरएफ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक एमबीए का भी एग्ज़ाम होता है। अगर आपने आपको पता हो तो जो होता है सीमेट एग्ज़ाम होता है, आई थिंक सो। सीमेट एग्ज़ाम भी लास्ट ईयर में क्या किया था इन्होंने, लास्ट ईयर की ही बात है, उनने क्या किया था एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। उसने क्या किया था 10 क्वेश्चन गलत डाल दिए थे इस पेपर में। 10 क्वेश्चन गलत डालने की वजह से बच्चों को क्या लगा कि मेरा ही मैथ्स सेशन में, मतलब 4 सेशन होते हैं आपके एमबीए में, एक होता है इंग्लिश होता है, एक जीके का पोर्शन आता है, एक मैथ्स का आता है, एक लॉजिक का आता है शायद। हाँ, 4 पोर्शन होते हैं। तो उसमें क्या है मैथ्स के क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन उन्होंने गलत डाल दिए थे मैथ्स में, जिसकी वजह से क्या हो गया था बच्चों का काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था। बच्चों ने सोचा कि मेरा ही एग्जाम नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार एग्जाम मतलब कि क्वेश्चन ही गलत है। तो ऐसे उन्होंने 10-15 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन उन्होंने डाले थे। तो बहुत टाइम कंज्यूम हो गया था बच्चों को उस चीज़ के लिए लेके। तो ठीक है, तो ये है और प्लस रॉन्ग क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें एनटी करता है। तो अदिति ने भी यही चीज़ पूछी थी मुझसे कमेंट में कि मैम ऐसा तो नहीं करेगा एनटी के पैटर्न चेंज कर देगा या कुछ टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे। टॉपिक्स जो आपका सिलेबस है वही का वही रहेगा, लेकिन जो आपके क्वेश्चंस हैं वो थोड़े चेंज हो सकते हैं। मे बी आपके क्वेश्चंस में क्या हो सकता है कि शायद वो जो आज तक क्वेश्चंस नहीं आए जिस टाइप के वो भी आ सकते हैं। जैसे आपने क्वेश्चंस पेपर लगाए तो आपने उस हिसाब से आपने तैयारी करी हुई है। मे बी शायद एनटीए कुछ अलग चीज़ कर दे, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस देते जो आज तक नहीं आए, कुछ पैटर्न चेंज कर दे, कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस कर दे। अब आपको इधर पे स्मार्ट मूव क्या लेना है, जो मैंने अभी तक इस सब चीज़ के बारे में सर्च किया है। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं आपको एग्जाम्स देने से पहले। प्रिकॉशंस मतलब कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। जैसा मैंने अभी आपको पहला बताया कि जो पैटर्न जैसा अभी तक नहीं आया है तो पैटर्न क्या है चेंज कर दिया इन लोगों ने। तो पैटर्न चेंज करने की वजह से क्या है बच्चों को उस पैटर्न में, अब जैसे आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के जाएंगे तो आप उस हिसाब से अपने माइंड को सेट करके जाते हैं, हम उस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। अब एग्जाम में कुछ दूसरा ही आ जाए तो वैसे इतना प्रेशर रहता है, ऊपर से पैटर्न ही गलत हो जाए तो आप घबरा जाते हैं। तो पहली चीज़ क्या करनी है, हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमें पैटर्न को समझना है। अगर पैटर्न में अगर आप देख रहे हैं तो पहले तो क्वेश्चंस देख लो पूरे के कितने क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, और मुझे कितना टाइम लगने वाला है। 3-4 क्वेश्चन पढ़ के देख लो कि कैसा डिफिकल्टी लेवल कितनी है, हार्ड है, लो है या मीडियम मॉडरेट है, ये सारी चीज़ें देख लो। अब आपको अपना टाइम अकॉर्डिंगली सेट करना है। पहले फॉर एग्जांपल आपने पहले 15-20 मिनट देख लिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने में, उस हिसाब से फिर अपनी स्पीड बढ़ाते जाना। इसमें आपको क्या नहीं भूलना है, इसमें आपको अपनी घड़ी देखना नहीं भूलना है। हर टाइम पे आप अपनी घड़ी को देखते रहिए। अगर मान लो कभी भी टाइम ज़्यादा हो जाता है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आप जो है अपनी स्पीड बढ़ा लेना तुरंत ही। अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा है तो थोड़ा स्लो कर लेना और केयरफुली रीड करते रहना। तो टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि पैटर्न चेंज होने से आपकी टाइमिंग पर बहुत अफेक्ट पड़ता है। एक बच्चे के साथ ऐसा भी हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, एनटीए का एग्ज़ाम में ही हुआ था। जब उसने एमएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें जो है पैटर्न चेंज हो गया था। सबसे पहले एमएससी का सबसे पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था। तो उस बच्चे ने क्या किया था कि उसमें जो है उसकी स्ली मिस्टेक्स होती थी बेटा। तो उसने क्या किया कि स्ली मिस्टेक्स के चक्कर में उसने आगे का जो है बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़े, उसने जो है अपनी घड़ी पे ध्यान नहीं दिया और उसका टाइम निकल गया और वो 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया। अब जब आप 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन कितने नंबरों से होगा आपको खुद पता है। और फिर जब उसका रिजल्ट निकला तो उसके जितने क्वेश्चन थे उसमें से 4-5 क्वेश्चन गलत निकले थे, बाकी सब सही थे। तो मतलब उसने 60 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की लेवल पे था। मतलब कि सिलेक्शन हो रही नहीं है फिर तो 60 क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए तो बहुत बड़ी बात होती है 60
क्वेश्चन छोड़ना। इसलिए टाइमिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, रॉन्ग क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है एक क्वेश्चन पे अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है यार इसका नहीं निकल रहा है इसका आंसर समझ में ही नहीं आ रहा, तो उसको तुरंत छोड़ के आगे बढ़ो। टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करना, क्योंकि पैटर्न चेंज होने की वजह से आपका टाइम तो वैसे ही कंज्यूम होगा। अगर आपके रॉन्ग क्वेश्चन डाल दिए होंगे उनने उस चीज़ में, तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो ये अगर लग रहा है कि नहीं यार गलत लग रहा है क्वेश्चन या आंसर कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन भी डाल देते हैं ये लोग। ठीक है। फिर चौथी चीज़ ये है कि जो क्वेश्चंस आज तक नहीं देखे वैसे क्वेश्चंस भी डाल देते हैं, तो ज़्यादा तुक्का वुक्का मत लगा के आना बेटा। तुक्का लगाने से क्या है कि जितना आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अगर मान लो आपने एक सही लगाया और आपने गलत लगा दिया, तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाती है उससे। नेगेटिव मार्किंग जो कि आपके में है, तो आप रिस्क मत लेना नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग से क्या हो जाएगा, आप अपने आप को रिस्क में डालेंगे। तो जिसमें आप कंफर्म हो उतने लगा देना, अगर लगता है थोड़ी बहुत श्योरिटी है तो लगा देना, लेकिन एकदम से किसी भी क्वेश्चन पे खेल के मत आ जाना। क्योंकि अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन बिल्कुल देखा ही नहीं लग रहा, पढ़ा ही नहीं लग रहा, तो मत लगा के आना उन चीज़ों पे, बिल्कुल भी टिक लगा के मत आना। और ऐसी सिचुएशन में एक एडवांटेजेस ये होते हैं कि देखो तुम्हारा पैटर्न तो चेंज हो नहीं रहा है, जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सबका पैटर्न चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ निकलते हैं वो थोड़े नीचे निकलते हैं कट ऑफ। तो घबराने वाली बात नहीं है कि यार मेरी वजह से मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है, अब जो है बिना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पेपर ध्यान से रखना, पेपर सबके लिए चेंज होगा, तुम्हारे लिए सिर्फ चेंज नहीं हो रहा है पेपर, पैटर्न तुम्हारे लिए चेंज नहीं हो रहा, सब में रॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अगर सबके पेपर सब दे रहे हैं पेपर, तो सबके में रॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, तुम्हारे में नहीं आना सिर्फ। तो उतना कॉन्फिडेंस रखना, और जो भी होगा सबके साथ ही होगा। ठीक है, तो सब डूबोगे तो सबके साथ ही डूबोगे। तो ये ऐसा मतलब एक कॉन्फिडेंस अपने आप में रखना कि तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, अपने आप को एक मोटिवेट करते रहना। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है जब हम एग्ज़ाम देते हैं ना बेटा, तो वैसे हम इतने प्रेशर में रहते हैं, तो हमें जो है अपने अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी करके रखनी है कि नहीं मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, सब दे रहे हैं एग्ज़ाम, सबको इस चीज़ से निकलनी है, तो जो भी होगा सबके साथ ही होगा, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है ऐसा। तो अपने आप को मोटिवेट करके रखना है एग्ज़ाम सेंटर पर, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। घबराने की वजह से पसीना आएगा, प्यास लगेगी और टाइम वेस्ट करोगे तुम लोग। तो ये सारी चीज़ें कुछ भी मत करना। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेके चलोगे, आई होप आपका सब कुछ सही हो जाएगा। ये जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, जितनी भी मैंने आपको बताया कि ये प्रिकॉशंस लेके चलना, ये सारे बच्चों ने ही बताए थे, क्योंकि उनके साथ ये जो ऐसी चीज़ एनटीए कर चुका है। और आप सब लोग अदिति को ज़रूर थैंक्स बोलो, क्योंकि एनटीए एक ऐसी साइट है जो कुछ भी कभी भी कर सकती है, उस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। देखो बेटा, हम कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि पैटर्न चेंज ना हो सकता है कि रॉन्ग क्वेश्चन ना हो, जो भी आपके प्रीवियस ईयर जैसे आपने क्वेश्चंस लगाए हैं, जैसे देखे हैं वैसे ही क्वेश्चन आए, हम कुछ कह नहीं सकते। बट हम एक चीज़ लेके चलते हैं, क्योंकि एनटीए ऐसा चीज़ बार बार कर रहा है, तो शायद हमारे साथ भी कर सकता है, तो हम एक प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं अपने साथ। अगर हो सकता है आपके साथ बिल्कुल भी ना करे, और मैं यही सोच लूँगी कि आपके साथ बिल्कुल भी ना करे, मैं यही प्रे करूँगी। क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चा जो होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, तो उसको कितना टाइम स्पेंड करता है, कितनी चीज़ स्पेंड करता है वो अपने साथ। तो इसलिए मैं आपके लिए कहूँगी, मे बी नहीं हो सकता आपका पैटर्न चेंज, लेकिन हम ये सोचते हैं अगर होता है तो आपको कैसे स्मार्ट मूव खेलना है। उस टाइम पे आपके पास ऐसा ना रहा यार मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, ये चीज़ हो गई। तो हमें हर कंडीशन लेके चलनी है, और हर कंडीशन देख के चलनी है कि आगे क्या हो सकता है। तो आप उस हिसाब से अपना स्मार्ट मूव खेलना आगे जाके। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऑल दी बेस्ट आप सबके लिए। और जो भी होगा बिल्कुल सबके साथ होगा, और अपने आप पे भरोसा रखना, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना, अपने जो भी मेहनत की उस पर भरोसा रखना, और बिल्कुल भी घबराना मत। और जो भी हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं आप, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प भी कर दूँगी। थैंक यू बेटा।